नमस्ते दोस्तों। आज मैं आई हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेकर। और हाँ, काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, बट डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा आप सबके लिए, कुछ मीनिंगफुल होगा। सो आज का हमारा टॉपिक है कि उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो गाइस, एक चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना है कि इट्स अ जनरल रीडिंग। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो। जिसके साथ रेजोनेट होती है उसे अपने ऊपर लेनी है, और जिसके साथ नहीं होती है उसे अपने ऊपर नहीं लेनी। सो 1 मिनट के लिए ओके। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पॉइंट है। गाइस, फोकस करना है क्वेश्चन पे। 1 मिनट के लिए आप मेडिटेट ज़रूर करें, एंजल्स को याद कर लें, कि अपने पार्टनर का नाम याद कर लेना है, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। और हम एंजल्स को याद करते हैं कि हमें सही से गाइड करें। टैरो मदर प्लीज़ मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को गाइड करिए। गाइज, यू आर माय फैमिली। सो मैं मेरी टैरो मदर से कहूँगी कि आप मेरी फैमिली हो और आपको गाइड करें मेरे थ्रू। मैं आपके लिए सिर्फ कार्ड्स पढ़ सकती हूँ, जो भी कार्ड्स होंगे वो एंजल्स दे रही है। चलिए शफल करते हैं। अपने पार्टनर का नाम याद कर लेना है कि पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं। काफ़ी कार्ड्स जम कर रहे हैं, लगता है ये फीलिंग्स बताने के लिए काफ़ी तत्पर है आपके पार्टनर। हम चलिए ऐसे पिक कर लेते हैं कार्ड्स हमारे। चैरियट, फर्स्ट कार्ड गाइस मेजर अरकाना आ चुका है हमारा। 9 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स। गाइस थोड़ी जगह छोटी है, हम एक काम करते हैं, कार्ड्स ऐसे पिक करते हैं शफल करके। एट ऑफ सोर्ड्स, जो कार्ड्स एंजल हमें देंगे हम वही ले लेते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। 2 सेकेंड्स का पॉज ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड नीचे गिर गया था, सो इसे हम एंजल का साइन ही मानते हैं आपकी करंट फीलिंग्स पता करने में। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स गाइस, एंड एक बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं, द टावर। कहाँ पे दिख सकता है आप लोगों को? यहाँ रख देती हूँ। तो चलिए गाइस, हमारे पास है द चैरियट और द स्ट्रेंथ। मेजर अरकाना आ गया है, चैरियट एंड स्ट्रेंथ। एंड कैंसर की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, लियो की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर या तो कैंसर साइन वाले हो, या आप खुद कैंसर साइन के हो, या हो सकता है आपके पार्टनर लियो वाले हो, या आप खुद लियो वाले हो, मे बी। तो
तो गाइस, आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स इस वक्त मुझे कुछ खास ठीक नहीं लग रही है गाइस। हालत ख़राब है इनकी। ऐसा सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। एक चांस सब देना चाहते हैं इस रिश्ते पे, फिर से वर्क करना चाहते हैं, फिर से कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में आकर। बहुत मजबूर फील कर रहे हैं, पता नहीं किस बात की मजबूरी है। बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं कि या तो कुछ फैमिली इश्यूज नज़र आते हैं, किसी किसी के फैमिली का प्रेशर हो सकता है, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। किसी किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं कि उन्हें आपकी तरफ से बैक स्टैब हुआ है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी 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 भी रीज़न से कोई थर्ड पार्टी का एंगल लगता है तो आपको अपना कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहिए। कोशिश करिए उनके साथ कम्युनिकेट करने की। स्टिल मैं उनके बारे में बता देती हूँ आपको। बहुत जल्दी आना चाहते हैं आपके पास। जो नाइट ऑफ वांड्स हमें क्लियर कर रहा है कि आपके बीच में जो डिस्टेंस आई है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी दूसरे शहर में रहते हो, या हो सकता है कि अ, जहाँ वो रहते हैं उनसे दूर रहते हो, मे बी फॉरेन कंट्री में रहते हैं होंगे आपके पार्टनर। तो आना चाहते हैं, वो डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिस वजह से फिर आपके बीच में डिस्टेंस आई है, उसको भी एंड करना चाहते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन में है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ आप हैं, एक तरफ वो कुछ प्रैक्टिकल हो रहे हैं। हो सकता है जो प्रैक्टिकलिटी हो फैमिली से आ रही हो, कोई फैमिली प्रेशर हो। तो बड़ी एक दो दो टू रोड्स पे खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना चाहिए। बट गाइज, एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, वो आपको बहुत अडोर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। हो सकता है कि या तो आपके व्हाट्सएप नंबर अगर उन्होंने या आपने उन्हें ब्लॉक ना किया हो तो व्हाट्सएप पे आपकी फ़ोटोज़ देखते हो बहुत ज़्यादा, या हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे आप अगर कनेक्टेड है, कोई सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है या फेसबुक पे कनेक्टेड है तो वहाँ से आपको देखते हो। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी फील कर सक रही हूँ मैं। स्टॉक कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बट बहुत अपसेट है। ये जो उन्हें कहीं न कहीं लगता है शायद अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अभी। वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पेन में है गाइस। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इससे बड़ा पेन का कार्ड कोई हो ही नहीं सकता। इतने ज़्यादा पेन में है गाइस कि उठ भी नहीं पा रहे हैं। एकदम ब्रोकन है। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको कहीं खो ना दिया हो पूरी तरह से। लेकिन अभी और स्ट्रेंथ एक स्ट्रेंथ जस्ट वर्ड से ही मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ ये रिश्ता वापस शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग लाना चाहते हैं। बट उन्हें बहुत डर लग रहा है, वो डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो शायद कितना भी करने की कोशिश करो, वो कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, किसी मजबूरी से बंधे, या तो हो सकता है आपकी तरफ से का कोई साइन नहीं मिल रहा, आपकी तरफ से काफ़ी ब्लॉकेज है, या आपने या तो कोई बंदिशें डाल दी हो उन्हें कि मेबी हो सकता है आपने कुछ ऐसा कह दिया हो कि आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या कोई अदर रीज़न्स रहे होंगे। बट वो इस रिश्ते पे वापस ट्राई करना चाहते हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बहुत आना चाहते हैं, मतलब लाइक ही डजंट हैव पेशेंस, ही और शी डजंट हैव पेशेंस। वो करना चाहते हैं इसके ऊपर वर्क, पर टू रोड्स में खड़े हैं। जैसे कि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों का मतलब 7-8 महीने से नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो रहा है शायद। 7-8 महीने से जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो रही है, तो उस 7-8 महीने की जो हालत है वो नज़र आ रही है। जो आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है, नो बातचीत नहीं हुई है, उन्हें कहीं न कहीं लगा कि आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उनके अंदर वो फायर रीइग्नाइट हो चुकी है और उन्हें लगता है कि आप
पूरा इसके ऊपर ख़त्म कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी गिवन अप ऑन दिस रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं इतना मतलब उनको बहुत ही टावर से गुजरना पड़ रहा है। बट गाइस एक बात कहूँ, ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है उनके लिए, प्लस एज वेल एज आपके लिए भी। अच्छा, मैंने आपको टावर के लिए भी कहा था, ये भी हमारा मेजर अरकाना आया, स्कॉर्पियो की एनर्जी गाइस, मार्स की एनर्जी, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है ये आपके लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है पार्टनर को ग्रांटेड लिया जा रहा था, कहीं ना कहीं शायद आपके एफर्ट्स को ग्रांटेड ले रहे थे वो। ग्रांटेड लेने की वजह से ये एक डिस्टेंस आने की बहुत ज़रूरत थी। जैसे ही आपसे दूरी हुई, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर अर्निंग मनी, यू आर लाइक यू आर, उन्हें काफ़ी आपका जो ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन उन्हें और ज़्यादा अट्रैक्ट करा आपकी तरफ। आपने जो केयर दिया था, जो आपने अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स दिए थे, वो उन्हें सब कुछ याद आ रहा है एंड ही इज़ लाइक रिग्रेटिंग इट। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था ताकि आपकी उन्हें कदर हो। बट एक अल्टीमेट मैं आपको बता देती हूँ एंजल का सपोर्ट क्या है यहाँ पे। हमारा जो मेजर अरकाना है, सबसे बड़ा कार्ड गाइस, चैरियट। चैरियट सेज कि इट्स अल्टीमेट विन गाइस। इफ़ आपका कर्मा सही है, अगर आप डेडिकेटली उनका वेट कर रहे हो, अगर उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो गाइस श्योर ही इज़ गonna बी योर्स। ये आपकी लाइफ में अल्टीमेट एक विन सिचुएशन लेके आएगा। अल्टीमेट आपकी ज़िंदगी में एक बड़े मिरेकल होंगे जहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ये लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ज़रूर गुजरना पड़ेगा। इसके ऊपर हम कोई एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये गुजरना ज़रूरी था उनके लिए भी और आपके लिए भी कि थोड़े एडजस्टमेंट्स आपको भी करने चाहिए। कि हमेशा पार्टनर आपका परफेक्ट नहीं हो सकता गाइस। यू कांट एक्सपेक्ट अ परफेक्ट पार्टनर। मुझे वो शब्द नहीं आ रहा जो एक उस वर्ल्ड को बोलते हैं, यूटोपिया कहते हैं क्या, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होता है, वो चीज़ इस दुनिया में नहीं हो सकती। तो आपको भी अपने पार्टनर के फ्लॉज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए और उन्हें भी आपके एफर्ट्स को लेकर इतना ज़्यादा ग्रांटेड नहीं होना लेना चाहिए आपको। सो यहाँ पे एक ही चीज़ दिख रही है कि अगर आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया है, आपके पार्टनर का रियलाइजेशन मुझे नज़र आ रहा है गाइस, बहुत क्लियर है। बट अगर आपका रियलाइजेशन है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 100% वर्क कर रहा है। आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन गाइस देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। और न्यू बिगिनिंग का स्टैम्प हमें कौन दे रहा है? द चैरिट। हमारे चैरिट हमें बता रहा है कि you are going to win in this situation, your person is coming into your life and very soon। हम इससे ज़्यादा देर नहीं होगी क्योंकि आई थिंक 8-9 महीने हो चुके हैं। ये पीरियड दोनों को जितना सिखाना था सिखा चुका है। नाउ इज़ द टाइम जो वो मिरेकल हो सकता है वो बहुत जल्दी होने जा रहा है। तो वेरी सून ये होने जा रहा है बिकॉज आपका ही ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ख़त्म हो चुका है। देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप। तो गाइस हम एक एंजल्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। उनकी तरफ से एक मैसेज आपके लिए देख लेती हूँ और आपके लिए बाकी चिंता की बात तो नहीं नज़र आ रही मुझे। एंजल्स मुझे एक मैसेज ज़रूर दे दीजिए मेरे दोस्तों के लिए, उनकी फ्रेंड्स की जो engagement guys, your love life is, एक सेकेंड एक कार्ड और चेक कर लेती हूँ क्या दिखा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। कीप एन ओपन माइंड। Engagement guys, your love life is ascending to a high level of commitment and keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Guys, मैंने कुछ देर पहले आपको क्या कहा था कि आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है।
क्योंकि आप जिस प्रकार से सोच रहे हो कि आपका पार्टनर जैसे आप सोच रहे हो वैसा हो जाए, उतना परफेक्ट निकल जाए, दिस इज़ नॉट यूटोपिया वर्ल्ड। आपको भी माइंड को थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। यहाँ पे एंजल्स ने डायरेक्टली आपको कनेक्ट करके आपकी एनर्जी के साथ बोल दिया है कि आपका सोलमेट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रही हो ना वैसा नहीं होके थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और जैसा आप सोच रहे हो हमेशा वैसे नहीं होगा ना। दीज आर ऑल सोलमेट एंड कार्मिक कनेक्शन गाइज। सो अपने माइंड को थोड़ा खुला रखिए, ओपन रखिए। अगर आपको लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, अगर आप टेम्परेरी चाहते हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। और ऐसे करने के बाद आपके रिलेशंस बार बार टूटेंगे, वो साइकिल वो लूप रिपीट होगा until unless you learn. When you are ready for transformation, then things will happen. And the second card is engagement, guys. Your love life is ascending to a high level of commitment. ये तो क्लियर आपको बता रहा है। मैंने आपको क्या कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी विन होने जा रही है। चैरियट आके हमें क्लियर कर रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक मिरेकल होगा। बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू हैव रियलाइज्ड, अगर आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया है व्हाट यू हैव डन, कहाँ आपने लैक किया है, कहाँ आपको चेंज लाना चाहिए था, कहाँ आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो सकते थे, कहाँ फॉरगिविंग हो सकते थे। कमिटमेंट में गाइस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना एडजस्टमेंट बनता है। और आपके पार्टनर ने भी अगर ये रियलाइजेशन किया है, आपके एफर्ट्स की कदर की है, आपका केयर का कदर किया है, आप उन्होंने भी वो फ्लेक्सिबिलिटी लाई, तो डेफिनेटली ये रियूनियन होने जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में इंगेजमेंट दिखा रहा है गाइस। सो जो भी लोग सोच रहे हैं कि आपका एक स्टेप आगे जाने वाला है कि रिलेशन, यहाँ तो रिकॉन्सिलिएशन, यहाँ तो सीधा इंगेजमेंट दिखा रहा है। इस बार तो मिलते ही आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, क्योंकि आपका लव लाइफ एक एक स्टेप ऊपर, एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जा रहा है गाइस। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आई है। प्लीज़ प्रेयर्स में याद रखना और अपने ऊपर ज़रूर वर्क करना और सेल्फ रियलाइजेशन का ध्यान ज़रूर रखिए गाइस। थैंक यू सो मच।